वहां पे नीतीश भाई की सरकार बन गई। तो सरकार तो बननी थी, क्योंकि हम तो कुरान को मानते हैं, कुरान का फैसला है कि जिसे हम चाहे इज्जत दे, मेरा रब्बुल आलमीन कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, जिसे चाहे उसे जिल्लत दे तो दे दी। अब ऐसे ही यूपी है, यूपी में अब पसमंदा समाज अगर हमारा एक साथ हो जाता है तो ये दिखा देंगे इन्हें सरकार में क्या होगा। इतना समय हो गया है देश आजाद हुए, क्यों इकट्ठा नहीं हो पाया पसमंदा समाज? क्यों नहीं समझ पाया अपनी बात को? क्या अभी तक कोई नेता पसमंदा समाज में क्यों उभर के नहीं आया सामने कि वो पसमंदा समाज की बात को आगे रखे, सरकार को बताए और अपने जो तमाम तरीके के आप लोगों के संगठन है उनमें ले जाके वो अपनी बात को रख पाए ताकि वो समाज और आगे बढ़ पाए? अब आपने जो याचिका डाली है इससे कितना बेनिफिट मिलेगा और क्या लाभ मिल सकता है, और आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं जो 6 अप्रैल का जो टाइम दिया है आपको? देखिए 6 अप्रैल का टाइम, तो पहले तो मैं ये बता दूं, सन 1975 में सैफी डे नाम पड़ा था, हमारा रखा गया था, हम बड़े कहलाते थे, और सैफी डे नाम भी 6 अप्रैल को रखा गया था। मेरठ में ये नाम डिक्लेयर हुआ था और 6 अप्रैल को हमारा नाम जो है अल्लाह के करम से बहुत बढ़िया रहा, और हमारा नाम जो 6 अप्रैल को सैफी डे रखा गया। और ये मुबारक हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीख 6 अप्रैल दी है। तो मैं तो अपने समाज से, बाकी सारा अंसारी समाज, सारे समाज आएंगे सुप्रीम कोर्ट, उस दिन मैं चाहता हूँ कि 6 अप्रैल का केक भी मेरे सैफी समाज के भाईयान के सुप्रीम कोर्ट में आन के बनाए। और मैं ये डॉक्टर अंबेडकर की फिर उनका नाम मैं हर जगह लूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। कोई ले कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को कल भी जय भीम कह देता हूँ, और आज भी, कि अगर उनकी बात हमारे समाज के लोग मान लेते तो आज हम इस नौबत पे नहीं आते। और भाई आपने एक सवाल पूछा था कि आप लोग क्यों नहीं जागते रहे, क्यों नहीं आगे बढ़े आप लोग। हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे पास कोई पावर है नहीं थी, पैसा हम लोगों के पास नहीं था, कुछ सिस्टम हमारे पास नहीं थे। पसमंदा समाज जो था वो अगर 100 आदमियों में से या 1000 आदमियों से एक आदमी के पास थोड़ा सा चैन की रोटी खा रहा है तो उसे अपने समाज के जो कमजोर भाई बहनें होती थी उनकी मदद करनी होती। अब थोड़ा सा इस तरह हमारे सारे समाज जो पसमंदा समाज है उनके हालात बदले तो सभी लोग थोड़ा बहुत आगे आ रहे हैं। तो ये मेरे रब्बुल आलमीन का करम है कि वो लोग अब खाना खाने लगे। भाई जब हालात सुधरेंगे जब आप वो सुधरेगा। अब आप ही देख लो आपके ऊपर कितने जुल्म हुए जब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके साथ में वो करा कि भाई कितने ये वो है ST OBC, तो आज आप कहीं ना कहीं नजर आते, हमारा भी खून बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जैसे कांग्रेस पार्टी है, आप वहां के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कौन है, क्यों है? अगर डॉक्टर अंबेडकर ये चीजें नहीं दे के जाते तो आज ये बात नहीं होती उनका। इसलिए हम भी चाहते कि हमारे अपने हमें नहीं लूटते तो आज हम भी कहीं होते। हमें 76-78 साल इसीलिए इसी परेशानियों में हो गए कि हमारे फाइनेंस हालात इतने बेहतर नहीं थे और इतने सिस्टम में नहीं थे, क्योंकि बच्चों के लिए रोटी करने में हमें बहुत परेशानी आती थी। तो जब ये परेशानियां, फिर चंदा भी करने में परेशानी आती थी। अगर बहुत से लोगों ने बेचारों ने कोशिशें भी करी, अब भी कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे साथ भी बहुत लोग जुड़ा हुआ है इंडिया का कि बाहर तलक से मेरे पास फोन आ रहे हैं जो इंडिया के पसमंदा समाज के लोग आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं कि भाई हमारे लायक जिस भी लायक है हमें बताइए, हम साथ देंगे। तो आज उनके हालात खुले, नहीं तो हमारे वहाँ रोटियों के भी ला लेते। तो इसलिए मैं अपनी किसी भी पसमंदा समाज की बुराई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अपने हालात मुझे मालूम थे। तो रोटी कैसे लानी थी, पहले बच्चों को देखता आदमी, फिर तालीम को देखता। तो हमारे वहाँ तो तालीमों में भी अब आन के हम लोग निखार पे आ रहे हैं, और बाकी तो हमें तो सभी ने लूटा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, मोहम्मद वसीम सैफी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।